बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। रात गए मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया है अली अमीन गंडापुर से, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है। उन्होंने जब वो ग्रिड स्टेशन का बटन ऑन किया और ये बताया कि नेशनल ग्रिड स्टेशन को बिजली कहाँ से जाती है, हम वहाँ से बिजली बंद करेंगे, हम IMF को ये बताएंगे कि पैसे कहाँ पे लगाए जाते हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब को वार्निंग दी, वजीर तवानाई को उन्होंने फोन किया था, वजीर तवानाई ने फोन अटेंड नहीं किया, तो उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर ने एक वाज़े बगावत का ऐलान किया, आप उनको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका हक था जो उनका हक नहीं दिया जा रहा था। और उसके बाद फिर उन्होंने बाकी अपने जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको एक टास्क दिया कि आपने हर ग्रिड स्टेशन के ऊपर जाकर आपने अपनी जो लोड शेडिंग के मुताबिक जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक आपने बिजली देनी है, अगर नहीं देते तो आप जाकर खुद दिलवाएंगे। ये उनका एक वार्निंग थी। तो उसके बाद फिर ख्याल आया हुकूमत को, रात मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया है। अच्छा, पहला सवाल निशान यहाँ पे मौजूद है, मोहसिन नकवी साहब की बजाय वजारत खजाना को रब्ता करना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब को रब्ता करना चाहिए था, या फिर बिजली का मसला था फिर वजीर तवानाई जो उवैस लगारी साहब है उनको रब्ता करना चाहिए था। वजीर दाखिला का कोई तुक नहीं बनता इन तमाम तर सिनेरियो में। तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात है, जिनके वो नुमाइंदे हैं तो उन्होंने कहा होगा कि आप ही रब्ता करें। तो मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया है। तो रात ये तय हुआ है कि अब 2 दिन के अंदर मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद फिर मामलात किसी एक नहज पर पहुंचेंगे। यानी अभी फिलहाल जो अली अमीन गंडापुर है वो कोई बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, ये तय हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है और इंतहाई अफसोसनाक है। जब से ये हुकूमत आई है, अजीब किस्म के हथकंडे और भोंडे किस्म के जो इकदामात कानून साजी हैं वो कर रही है। इससे पहले ऑर्डिनेंस वाला जो मामला था, यानी जजेस की बजाय जो रिटायर जजेस साहबान होंगे वो फैसले करेंगे, ये मामला हमारे सामने आया था। एक ऑर्डिनेंस अचानक मंजूर किया गया था। अब एक और बड़ा फैसला होने वाला है, कानून साजी होने वाली है। वकला से मीटिंग्स वगैरह जो है वो हो रही हैं। कानून साजी ये होने वाली है कि अब किसी हाई कोर्ट के जज को हम किसी दूसरी हाई कोर्ट के अंदर भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखे, तो अब 2 को लाहौर में भेज देंगे, 2 को सिंध में भेज देंगे, 2 को KPK में भेज देंगे, 2 को किसी और जगह पे भेज देंगे। तो इस तरह से उनको मुंतशिर कर देंगे। यानी एक कानून साजी जो है वो बाकायदा की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक है। यानी ये बाकायदा तौर पर अदलिया के ऊपर हमला है और जजेस के ऊपर एक प्री प्लान तरीके से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनकी यूनिटी को कम किया जा रहा है। पर इसके ऊपर जजेस का क्या रिस्पॉन्स आता है, ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, हाई कोर्ट के अंदर जाता है, क्या इसका प्रोसेस होगा, इसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में इसके जो सारी चीजें हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ आपको याद होगा जो इलेक्शनल ट्रिब्यूनल वाला मामला था, जो 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने थे, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने उनकी मंजूरी भी दे दी थी और उनको बाकायदा बहाल कर दिया था। तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या चिढ़ है कि नहीं, ये जजेस सबाम नहीं होने चाहिए थे। वो कहते हैं कि हम अपने जजेस देंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे या कोई और बंदे देंगे तो वो इलेक्शनल ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं वो करेंगे। लेकिन जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने नहीं कहा था, ऐसा नहीं होगा कि जो जजेस हमने दिए हैं वही होंगे जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिए हैं। दोबारा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया था। तो आज बाकायदा तौर पर काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस नईम अफगान साहब, यानी 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले के ऊपर। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। हालांकि इस हवाले से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन हामिद मीर साहब वो बसद एहतराम उन्होंने ये खबर दी है। हामिद मीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब तरीन हैं और इसके अलावा जरदारी साहब के भी करीब तरीन हैं और इसके अलावा बाकी भी उनका एक असर और रसूख है, एक बड़ा नाम है। उन्होंने ये कहा है कि जो ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत किया है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, एक पंजाब के अंदर ऑर्डिनेंस आया था, आपको याद होगा, उसमें यह कहा गया था कि गवर्नर साहब हमारे मौजूद नहीं थे, तो गवर्नर की गैर मौजूदगी में मलिक अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने दस्तखत किया है, तो वो हमारा बंदा ही नहीं था, इसी तरीके से जान छुड़वा ली थी। जबकि अगर वफाक की बात की जाए तो अगर जरदारी साहब वहां पे मौजूद नहीं थे तो उसके पीछे भी तो आपका बंदा बैठा हुआ था ना, तो उस पर तो सवाल ही नहीं बनता। तो उस हवाले से हामिद मीर साहब ने यह कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब से नाराज है जो उन्होंने दस्तखत किए हैं। अब मेरा बसद एहतराम इस वक्त यानी इख्तलाफ हामिद मीर साहब से ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि सदर जरदारी साहब का एक डोमेन हो और वो मौजूद ना हो
اور ان کی ڈیمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی صدر زرداری صاحب سے نہ پوچھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر بھی اسی چیز کے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بجٹ کے اوپر تحفظات ہیں، بظاہر تحفظات ہیں، حالانکہ اندرونی طریقے سے یا کہہ لیجیے کہ وہ جہاں سے معاملات طے ہوتے ہیں وہ طے ہو چکے ہوں گے، بظاہر جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں وہ تحفظات ہیں۔ وہ تحفظات یہ بتائے جا رہے ہیں، ایک تو پنجاب کے بجٹ کے اوپر تحفظات ہیں کہ پنجاب کا بجٹ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، اور دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ 2 وزارتیں مانگنا چاہ رہی ہے وفاق کے اندر، کہ 2 وزارتیں بھی ہمیں وفاق کے اندر دیں۔ اسی حوالے سے آج شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر کیا طے پائے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر انتہائی اہم ہے، وہ اہم یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک بڑا پیکج جو ہے وہ آفر کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ محسن نقوی صاحب نے جب ملاقات کی تھی مولانا صاحب سے، اس کے بعد پھر فوراً وہ ایوان صدر ہاؤس چلے گئے تھے اور وہاں جا کر صدر زرداری صاحب سے ملاقات بھی کی۔ اب مولانا صاحب کو جو پیکج آفر کیا گیا ہے وہ سامنے آ چکا ہے، کچھ ذرائع نے اس کے بتایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ پیکج یہ ہے کہ سرفراز بھگتی صاحب کی قربانی دی جائے گی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بندے کی قربانی دے گی، یعنی وزارت اعلیٰ جو بلوچستان کی ہے وہ مولانا صاحب کے حوالے کی جائے گی، اس کی آفر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے اس کی بھی آفر کی ہے، یعنی ایک وہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ 2 وزارتیں وفاق کے اندر بھی مولانا صاحب کو دی جائیں گی۔ یہ پیکج آفر کیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے مولانا صاحب نے 29 جون کو اپنا مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ کہاں پہ جانا ہے۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کا ریٹ کافی ہائی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور وہ ریٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہائی ہے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔